गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है? सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और एक बार फिर से हम लोग साउथ अमेरिका के टॉपिक को आज लेकर चलने वाले हैं। और हमारे साथ ओके शिवम, वेरी फास्ट ब्रो, यू आर लाइक मी। ओके, तो आज एक बार फिर से हम लोग साउथ अमेरिका के टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं। और कल जो टॉपिक होगा ये मैं बता दूं, कल बहुत ही शानदार होने वाला है। कल की क्लास को मिस मत कीजिएगा क्योंकि कल होने वाला है रैपिड फायर। ठीक है, कल होने वाला है रैपिड फायर। जो भी चीजें मैंने कराए हैं उन सब से कम आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस कम से कम कल होंगे 1 आवर में, एकदम फास्ट ट्रैक में और विदाउट ऑप्शन कल ये होने वाले हैं। तो एक बार 23 से सही बच्चे इस इवेंट को लाइक और शेयर कर दीजिए और आज की क्लास को हम लोग आगे की ओर लेकर चलते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम लोग आगे की ओर लेकर चलते हैं। अभी जो ठीक है, सौरभ सब मोह माया है मेरे भाई, क्या कीजिएगा। हाँ, सरोज यादव जी भी जुड़ी हैं, राधिका, नमित, मुस्कान, कमलेश, एकता, सही बच्चों का स्वागत है। बाकी लोग भी अपने कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट में काहे शर्माते हो तुम लोग रे, बताओ जरा सा, कमेंट में शर्माने की क्या जरूरत है। तो आइए हम लोग आज जो पोर्शन देखने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ साउथ अमेरिका, यहां से एक क्वेश्चंस बनते रहे हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। और आज ही हम लोग जो है एक स्ट्रेट की भी चर्चा करेंगे, देन पैसेज की चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपने अगर नाम सुना होगा मोंटाना और आपने सुना है नाम अगर वालसा, तो क्या होता है मोंटाना और क्या होता है वालसा, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। आदित्य चौधरी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है, रेणु जी, राज सोदिया, नमित, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ओके। तो आइए देखते हैं, यहां पर सबसे पहले हम लोग अमेजन बेसिन की यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। रियो डी ला प्लाटा बेसिन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इनमें कौन कौन से नदियां होती हैं। और निको बेसिन की यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड देन द साउ फ्रांसिस्को बेसिन, इन सब से क्वेश्चंस होते हैं। मगर इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा भी जो नदियां जो हो जाएंगी वो आपके सामने में ये सब नदियां भी हो जाती हैं, जिनमें आप देखेंगे अमेजन नदी है, ओरोनिको नदी है, मैग्डलीना नदी, मैग्डलीन और मैग्डलीना नदी आता है, परानो रियो डा ला प्लाटा हो जाएगा आपको। ठीक है, टोकांटिस एंड आर्गुआया, ये टोकांटिस नदी से भी क्वेश्चंस मैंने देखा है, टोकांटिस नदी। ठीक है, टोकांटिस, देन द साउ फ्रांसिस्को एंड द पराग्वे एंड उरुग्वे नदियां। ये सब नदियों के नाम आपको कम से कम जानकारी यहां पर होना चाहिए। तनु जी का भी स्वागत है, मुस्कान, रिमी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। या एग्जैक्टली, कमलेश जी ने आज जो लिखा, बेसिकली कमलेश और सभी बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जा रहा है वसुधैव कुटुंबकम के नाम से। आप उसका टैगलाइन देख रहे होंगे, शुभम भी आ चुका है संतोष कुमार के नाम से। और आज ही समर सॉल्स्टिस का दिन होता है, ग्रीष्म संक्रांति। आज के दिन ही आप देखते हैं, जब चर्चा हुई है तो मैं छोटा सा ब्रीथ आपको बना दूं यहां पर, जब कमलेश ने चर्चा किया है तो आज ही वो दिन है ग्रीष्म संक्रांति, जिसको हम लोग कहते हैं समर सॉल्स्टिस, हम लोग इसको कहते हैं। तो इस दिन क्या होता है कि सूर्य की सीधी किरणें जो होती है, वो सूर्य की सीधी किरणें किस पर पहुंच रही होती है, कर्क रेखा पर पहुंच रही होती है। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर सूर्य की सीधी किरणें पहुंच रही होती हैं। ये इसकी विशेषता है। एंड दिस वन इज द लास्ट लाइन, ये अंतिम रेखा है उत्तरी अक्षांश की जिस पर सूर्य की सीधी किरणें पहुंचती है, यही वो रेखा है आखिरी। ठीक है, तो ये संक्रांति से इसको हम लोग संदर्भ रखते हैं।
चूंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में अभी ग्रीष्म काल का समय है, इसलिए इसको समर सॉल्स्टिस हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग समर सॉल्स्टिस हम लोग कहते हैं। पंकज उदास जी, नजमा, वासु, रिमी, सचिन, काजल, सुरेंद्र, तनु, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये क्लियर था तनु। देखिएगा, समर सॉल्स्टिस आज आपको 21 जून को यहां पर देखने को मिलता है और 21 जून को ही आप इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। बताएगा कोई कि इंटरनेशनल योगा डे कब से मनाया जाता है? आइए आपके लिए आज का क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा डे कब से मनाया जाता है? वर्ष बताइए, किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाते हैं? किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मनाते हैं? सुरेंद्र, अविनाश, सरोज ने लिखा है, सरोज जी जो कि जयपुर से आती हैं और जयपुर में काफी तेज बारिश हो रहा है जैसा कि वो बता रही। तो बारिश का मजा लो बेटा, क्या करना है जीवन में, कुछ रखा है, सब मोह माया है। 2015 से 2015 से चलिए, बहुत शानदार। ओके, और कोई बताना चाहेगा? 23 से बताइए। म्यूजिक डे भी है आज, ये भी एक पॉइंट आप लोग के सामने में आया। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक, अभी 9th ये आपको मनाया जा रहा है। ठीक ठीक, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम लोग अगर बात करें तो 9वीं बार ये आपको मनाया जा रहा है। दिस वन इज 2023 में ये 9th बार आपको मनाया जा रहा है। ठीक है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया हुआ है। ठीक है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा कि घोषित भले ही इसको 2014 में किया गया था, घोषित किया गया था 2014 में, लेकिन मनाया जाता है 2015 से। ठीक है, तो 2015 और फिर 5 और फिर 3, तो ये हो गया आपका 9th। 2023 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अब जैसे आप कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ा कीजिए, तो ये भी चीज ध्यान रखिए कि घोषित कब किया गया, किसके द्वारा घोषित किया गया? यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित किया गया था 11 दिसंबर 2014 को। अगर मैं यहां पर डेट भी लिख दूं तो 11 दिसंबर 2014 को, 11 दिसंबर 2014 को एक वो समय था जब 131 देशों में से लगभग 69 देशों ने इसको अप्रूव किया था और आज 150 देश वहां पर योगा कर रहे हैं। ठीक, विशाल, कोई बात नहीं है बच्चे, वेरी नाइस। मनीषा, बहुत बढ़िया। एंजल, सरोज, सभी के जवाब सही आते हुए। शिवम, चलिए, बहुत शानदार। तो आइए अपने पॉइंट्स पर हम लोग मूव करते हैं और आते हैं सबसे पहले अमेजन नदी के संदर्भ में। ये पूरा इलाका जो आपके सामने में दिख रहा है, अमेजन नदी जो है ये पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है। ध्यान दीजिएगा, अमेजन नदी जो है ये पेरू के एंडीज पर्वत से निकलती है। ठीक है, पेरू के एंडीज पर्वत से निकलेगी और ये नदी पेरू के एंडीज पर्वत से निकलकर इस प्रकार से मूव कर रही होती है। अब इसमें दो बड़ी नदियों को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक आपके सामने में आता है मेडीरा। मेडीरा नदी जो है ये आपका जगह यहां पर आता है मनोस। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। मेडीरा नदी जो है मनोस नामक स्थान पर जाकर मिलती है। ठीक है, निग्रो भी नदी, निग्रो, तो निग्रो नदी यहां पर आपके सामने, दो नदियां यहां पर आपको देखने को मिल रही है। निग्रो, दोनों को ध्यान में रखने की जरूरत है, मनोस और निग्रो दोनों आपको ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहां पर मनोस थोड़ा सा आगे जाकर मिलती है, यहां पर निग्रो मिल रही है बेसिकली मनोस
नामक स्थान पर। तो निग्रो और नीचे से मेडिरा, यही दो नदियां ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड से निग्रो और राइट साइड से मनोस, दो, बाकी सबकी जरूरत नहीं है, छोड़ सकते। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो आपके सामने में आ रहा है ये सेल्वास का क्षेत्र है। ये पूरा क्षेत्र जो आपके सामने में हो गया यह आपको सेल्वास का क्षेत्र है और इसे हम लोग सदाबहार वन का क्षेत्र कहते हैं। यही है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्षेत्र, सदाबहार का क्षेत्र। इस भाग में आपको लानोस दिख जाएगा, इस भाग में कैंपोस हो जाएगा, इधर की ओर आपके सामने में यहां पर कटिंगा के वन हो जाएंगे। और देखिए यहां पर दो नदियां आपके सामने में आ रही है जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अरागवाइया और टोकांटिस। हाँ, एक सैन फ्रांसिस्को वाला अलग से देखने को मिलेगा आपको। तो ये सारी नदियां, अब देखिए जो अमेजन नदी जो है ये बेलम जगह का नाम है, बेलम जगह का नाम है और बेलम नामक स्थान पर यह नदी जो है इस भाग में जाकर बट भी जा रही है, मगर यह नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। देख रहे हैं आप यहां पर डेल्टा नहीं है, कटा छटा भाग आपको देखने को मिल रहा है। तो अमेजन नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ठीक है। बिल्कुल लूसीफर, अभी उस पर भी हम लोग आएंगे। जितेंद्र ठाकुर जी भी आ चुके हैं। वैदेही, हाँ बिल्कुल बताओ मेरे भाई क्या है, वैदेही क्या कहना चाहती है बताइए वैदेही जी। मनीषा, ये मैंने जैसा बताया है ना, फिर से इसको इनलार्ज कर दूं क्या थोड़ा, तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहां पर अब देखो, ये आपको अब दिख रहा होगा, यहां से एक नदी जा रही है मेडिरा, और मेडिरा नदी जा रही है यहां पर, और इधर से एक नदी आ रही है निग्रो। ये जगह कौन सा है, तो मनोस, मनोस नामक स्थान है, ये ध्यान में रखिएगा। दो बड़ी नदियां निग्रो और मेडिरा आपके सामने में। दूसरी चीज कि आप देख रहे हैं यहां पर ये नदी जो आ रही है यहां पर डेल्टा का निर्माण नहीं कर पा रही है, क्योंकि इस पार्टिकुलर भाग में क्या होता है, तो यहां पर जो जलधारा होती है वो इस भाग के क्या कर रही है, यहां के अवसादों को बहाकर आगे ले जाती है। तो जलधारा के द्वारा अवसादों को बहाकर आगे ले जाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए अमेजन नदी जब भी बनाती है तो ये बनता है आपको ऐश्वरी। अमेजन नदी ऐश्वरी डेल्टा का निर्माण करती है। अमेजन नदी ज्वारनद मुख डेल्टा का निर्माण करती है। समझ में आ रहा है, ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है, ठीक है। अच्छा, आज योग में आज क्या ही बताऊं, हाँ ये बात वैदेही गुस्सा नहीं होने का है। तो वैदेही हमारी छोटी सी प्यारी सी बहन है, वो आदत सी पड़ गई है ने, क्या कहती हो, सब मोह माया है जीवन में। पंकज समझाओ भाई इसको जरा, गुस्सा हो गई है। हाँ, नजमा, मनीषा, लूसीफर चलिए आइए, ये ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग मूव करते हैं। यहां पर आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सोर्स क्या है, सोर्स बोले तो इसका ओरिजिन क्या होता है, तो एंडीज माउंटेन रेंज आपके सामने में पेरू, पेरू के एंडीज माउंटेन पर्वत से निकलती है कौन, अमेजन नदी, ठीक है, अमेजन नदी, ठीक, क्लियर है पॉइंट यहां पर। देन माउथ की बात अगर करें तो मकापा अटलांटिक ओशियन यहां पर आपके सामने में आता है, और जगह का नाम क्या हो जाता है, बेलम, ध्यान रखिएगा बेलम, ठीक है, बेलम अच्छा चलिए कोई नहीं, डेल्टा जो है इसका ऐश्वरी डेल्टा है, ये आपके सामने में डेल्टा जो है इसका ऐश्वरी डेल्टा है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर नाइल,
ध्यान रखिएगा, नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी है। तो दो चीजें यहां पर आपके सामने में आ रही है। आयतन का मतलब हो जाता है जल की मात्रा, आयतन का मतलब है जल की मात्रा। तो नील नदी लेंथ में सबसे बड़ी है, मगर अगर क्वेश्चन आता है जल की मात्रा आयतन के अनुसार, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन? आपका आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। ठीक है, ओके। मेडिरा इज लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजन रिवर, ये आपके सामने आया है। मेडिरा अमेजन की नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं मनोस, देखिए आ गया पॉइंट आपको, अमेजन नदी और निग्रो नदी का संगम है, मनोस तक ये नौगम्य होती है। ये दो पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि अमेजन नदी और निग्रो नदी का संगम, यहां पे हम लोग जो देख रहे थे बेसिकली, ध्यान में अगर होगा आप लोगों को कि यहां पर मैंने बाद में दिखाया था, पहले मनोस, यहां पर ध्यान दीजिएगा, मनोस सॉरी हाँ, मनोस जो जगह है यहां पर निग्रो नदी मिलती है। मेडिरा थोड़ा सा आगे जाकर इससे मिल रही होती, बस थोड़ा सा आगे, आप देख रहे होंगे ये मनोस है, यहीं पर मनोस है। तो जैसे आ जाता है ना कि मिसिसिपी मिसौरी कहां पर मिलती है? सेंट लुइस पर मिलती है। गंगा यमुना का संगम कहां पर होता है? तो प्रयागराज में होता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये क्लियर है यहां पर सभी को? ठीक, आइए नेक्स्ट। तो ये हमने पॉइंट यहां पर क्लियर कर दिया। देन ये इंग्लिश है, इसी का हिंदी में आपको जरा से दिखाता हूं। यहां पर रबर की खोज किस घाटी में सर्वप्रथम हुई थी? अमेजन घाटी में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम लोग बात करें पूरे अमेजन नदी घाटी का 60% वर्षा वन जो है वो ब्राजील के भीतर होता है। इसके बाद ही आपके सामने में क्या आता है? पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, बोलीविया, गुआना, सुरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये सब आपके सामने में आ गया। ठीक है, बताइए जरा 23 से, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। कमलेश, पंकज, ये जो मैंने आपको कंट्री लिखवाए हैं, तो कंट्री पूरे इसके बेसिन में आ रहा है, तो बेसिन ध्यान में रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देन अमेजन वर्षा वन जो है, अमेजन बायो में एक नम चौड़ी पत्ती वाला जंगल है जो अमेजन बेसिन के अधिकांश हिस्से को कवर करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल्वास कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं कि ह्यूमिड थिक कैनोपी वाले क्षेत्र होते हैं, काफी सघन क्षेत्र होते हैं, क्योंकि सदाबहार वन के क्षेत्र हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट वासु? देन यहां पर पॉइंट है कि अमेजन में दुनिया का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जैव विविधता का क्षेत्र है। ये मैंने हर बार आप लोगों को लिखवाया है कि मैक्सिमम एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इज फाउंड इन अमेजन रिवर वैली एंड इट इज सो कॉल्ड द सेल्वास। ठीक है, ये आपको दिया गया हुआ है। क्लियर है पॉइंट यहां पर? ओके। देन अमेजन वर्षा वनों में उच्च जैव विविधता होती है, जिसमें पृथ्वी की प्रजातियों का एक बड़ा हिस्सा होता है। ये क्लियर है? जिसमें पृथ्वी की प्रजातियों का एक बड़ा हिस्सा होता है। देन पशुपालन और सोयाबीन के खेत के कारण वनों की कटाई हो रही, ये है रिसेंट ट्रेंड। वनों की कटाई यहां पर आपके सामने में देखने को मिल रहा है। एक तो यहां पर मैं बता दूं कि वन के क्षेत्रफल कम क्यों हो रहे हैं, तो पशुपालन के कारण हो रहे हैं, सोयाबीन के खेत के कारण हो रहे हैं, और वन के ये आप कर सकते हैं सदाबहार वन के क्षेत्रफल में कमी कैसे आ रही है। ये रिसेंट ट्रेंड है। सदाबहार वन के क्षेत्र में कमी, तो आपके सामने एक पॉइंट आ गया, कौन सा? पशुपालन। दूसरा आपके सामने में आ गया सोयाबीन की खेती। समझिए इस चीजों को, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे यूपीएससी में। और दावा नल भी यहां पर आ रहा है, जंगल की आग। ठीक है,
जंगल की आग भी यहां पर आपके सामने में आ रहा है। यही वो क्षेत्र है अमेजन नदी घाटी का, अमेजन नदी घाटी की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग विश्व का फेफड़ा कहते हैं, यही वो क्षेत्र है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, ये आपको लंग्स ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है। ठीक तो है, ओके। अरे नहीं, वो हमारे आईडी अपने दुर्गेश भाई के पास भी है ना तो उन्होंने मैसेज किया है। अब आप सोच सकते हैं कि सभी बच्चे इतने सपोर्टिव है। हाँ ओके एंजल, हाँ लंग्स ऑफ द विश्व का फेफड़ा, पृथ्वी का लंग, ठीक है, लंग्स ऑफ द अर्थ भी चलेगा कमलेश, ओके तो ये भी लिख करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ रहा है, देखिए जरा सा, तो ये सब आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं अमेजन नदी घाटी से। अमेजन नदी घाटी की ही बात करें तो यहां पर आपके सामने कुछ विशेषीकृत पशु पक्षी भी देखने को मिलेंगे, जो कि होता है अनाकोंडा। अनाकोंडा यहां पर आपके सामने देखने को मिलेगा। ठीक है, अनाकोंडा आपने देखा होगा अनाकोंडा को। कृष्णा कुमार जी कोई बात नहीं है, कभी भी आप आए बस अपने सारे नोट्स को लिख करके रख लीजिएगा। नहीं तो सरोज अगर लिख रही होंगी तो सारे नोट्स को मैं आपको एक बार टेलीग्राम पर भी पब्लिश कर दूंगा, वहां से भी आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। मेन चीज तो पढ़ना है ना। हाँ आइए नेक्स्ट जो आ रहा है यहां पर रियो डी ला प्लाटा बेसिन। अब देखिए यहां पर रियो डी ला प्लाटा बेसिन की हम लोग बात करें तो इसी में आपका यहां पर पराना नदी, पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी, ये तीन नदियां आपके सामने में यहां पर देखने को मिलेंगी। पराना नदी, पराग्वे नदी और उरुग्वे नदी। इधर से पराग्वे आ जाएगी, इधर से पराना आ जाएगी, इधर से उरुग्वे आ जाएगी। ये तीन नदियां मिलकर आपको रियो डी ला प्लाटा बेसिन, ये पूरा का पूरा रियो डी ला प्लाटा बेसिन आपको कहलाता है। ध्यान रखिएगा, रियो डी ला प्लाटा बेसिन। ठीक, ओके क्लियर पॉइंट। द बेसिन इज सेकेंड इन साइज टू दैट ऑफ द अमेजन। बेसिन आकार में, अमेजन के आकार में दूसरे स्थान पर आता है, अमेजन के आकार के संदर्भ में। द मेन रिवर्स विच फॉर्म्स द बेसिन ऑफ रियो डी प्लाटा आर द पराग्वे रिवर, पराना रिवर एंड उरुग्वे रिवर। ये मैंने अभी आपको चर्चा किया है, अब एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं। यहां पर नदी सबसे पहले आपके सामने में आ रही है, कौन सी? पराना नदी। अच्छा कोई आप में से बता सकता है, एक आपने फिराना का नाम सुना है? फिराना, फिराना क्या है, कोई बता सकता है? फिराना अगर मूवी भी देखा होगा तो समझ में आएगा। ठीक, अरे बेसिन है वैदेही जी, मछली है। वेरी नाइस, बहुत शानदार राज। फिराना जो होती है वो आपको मछली होती है इस प्रकार के, और उसके दांत ऐसे होते हैं। अभी मछली नहीं, कुछ और ही बन गया है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये मछली होती है फिराना। ठीक, मछली, ओके लिख के रख देता हूं मैं। फिराना जो है वो फिश है, फिश। ओके आइए, तो पराना नदी पर हम लोग आते हैं। अगर आप इसका हिंदी देखना चाहेंगे, हिंदी देख सकते हैं। स्रोत जो है ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा तो ये नाम ऐसे भी लिखकर आ सकता है, इग्वाजू। ध्यान दीजिएगा, स आए या ज आए एक ही चीज है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम इज इग्वाजू ओवर द पराना रिवर। ये ध्यान देने वाली बात है। हाँ, ये मछली से मछला हो गया था। पिराना जो होता है वो नरभक्षी होता है, बिल्कुल। देखिए वैदेही को तो बहुत जानकारी है, अभी बड़ी हो गई लगता है, बहुत खतरनाक होता है। ये शिवम प्रताप सिंह जी ने लिखा है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध जो है वो है इतैपू। ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, इतैपू। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा बांध, ठीक है, इतैपू।
और इस नदी का मुहाना कहां पर, तो रियो डी ला प्लाटा। ऑब्वियस सी बात है। ला प्लाटा क्या होता है, एक क्वेश्चन बना हुआ है, अभी आपकी जानकारी में नहीं होगा, आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां से क्वेश्चन आया हुआ है ला प्लाटा से। ठीक है, ठीक है राज, अच्छा ओके, ठीक है। सो ला प्लाटा प्राना नदी और पराग्वे नदी का दोआब है, और ये ब्राजील, पराग्वे और ब्राजील से होकर बहती है, ये आपको पॉइंट दिया गया हुआ है। ठीक है, पराना नदी और पराग्वे नदी का दोआब यह ब्राजील और पराग्वे में होते हुए प्रवाहित होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन सब से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं द ओरोनिको बेसिन। अब ये वेनेजुएला का बेसिन आपके सामने में दिखाया गया, ये पूरा गुआना हाईलैंड है, ये सब गुआना हाईलैंड्स में आता है, और ये ओरोनिको बेसिन, यहीं पर इसकी कैरोनी नदी होती है, और यहीं पर एक एंजल वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है इस वाले भाग में। ठीक है, ये डेल्टा बना रही है, अभी देखिए ये नदी आपको डेल्टा बनाती हुई दिख जाएगी। देखिए इस प्रकार से ये इसका डेल्टा बन रहा है। ठीक है, इसका हिंदी भी अपने साथ में है, हिंदी कर लेते हैं हम लोग इसका। ओरिनिको बेसिन की हम लोग अगर चर्चा करें तो इसे दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा अपवाहत तंत्र माना जाता है। दक्षिण अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा अपवाहत तंत्र माना जाता है। मुहाना जो है, गुहाना आइलैंड, यह आपके सामने में है। यह अटलांटिक महासागर से बेसिकली ये स्रोत होना चाहिए, गुआना हाईलैंड से ये निकलती है, मुहाना मत कीजिएगा, इसको स्रोत कर दीजिएगा। ठीक है, दिस वन इज द स्रोत, गुआना हाईलैंड यहां पर हो जाता है। ठीक है, महासागर से ये किलोमीटर हो गया इसका, इसको जरूरत नहीं है। ओरोनिको ये बन सकता है। ओरोनिको शब्द का अर्थ है पैडल करने का स्थान, यानी एक नदी जहां नेविगेशन संभव है। ये आपके सामने में इंग्लिश है। द वर्ड द ओरोनिको मीन्स अ प्लेस टू पैडल, दैट इज अ रिवर वेयर नेविगेशन इज पॉसिबल। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर नेविगेशन पॉसिबल है, आप नौकागम्य क्षेत्र है ये। ठीक है, ओके दुर्गेश, कंट्रोल बालक, हाँ ओके, आइए जरा नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो पॉइंट यहां पर आ रहा है कि उत्तर में इन द नॉर्थ द ओरोनिको रिवर पासेस थ्रू अ जोन called the regions of rapids where there are enormous granite boulders। तो इसमें छिप्रिकाएं काफी सारी देखने को मिलती हैं, तो यह छिप्रिकाओं का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है ओके, अब या तो ये दुर्गेश जी हो सकते हैं, या फिर मुझे भी नहीं पता कि किसने आईडी बनाया है। अच्छा, सब मोह माया है, कोई बात नहीं है, मजा लेने दीजिए। प्रेरणा, लेट हो गए तुम। तो वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल जो एंजल वाटरफॉल है, वो भी आपको इसी की सहायक नदी आपको कैरोनी पर आपको देखने को मिलता है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी आपको जो है एंजल जलप्रपात कैरोनी नदी पर स्थित है, जो कि ओरोनिको की ही सहायक नदी है। और ओरोनिको वेनेजुएला के लानोस सवाना घास का मैदान जो होता है से होते हुए प्रवाहित होती है, आपके सामने यहाँ पर पॉइंट दिया गया हुआ, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देन जो एक नदी आ रही है वो आपके सामने पराना नदी तंत्र ही आ रहा है। चूंकि हम लोग पराना नदी की चर्चा अभी जस्ट भी किए थे थोड़ी देर पहले, इसी का एक पॉइंट यहाँ पर रह गया है, इसको भी पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये ओरोनिको का बेसिन पहले बीच में आ गया, थोड़ा सा ये स्लाइड ऊपर नीचे हो गए होंगे मेरे से। तो पराना रिवर सिस्टम ही ध्यान में रखिएगा। अभी एक जो हम लोग ने चर्चा किया था, ये नदी जो है ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, पराना नदी। इसी में आपको पराग्वे नदी आकर मिल जाएगी, इसी में आपको उरुग्वे नदी आकर मिल जाती। देखिए ये वाली नदी है पराग्वे, ये वाली नदी है पराना, ऐसा फिगर बनाना सरोज इसका, और ये वाला है उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे। तो ये पराग्वे है,
ये पराना नदी है और ये उरुग्वे नदी है। ठीक, क्लियर है पॉइंट, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, क्लियर है पॉइंट। चिंकी चौहान जी का ही बहुत बहुत स्वागत है। ओके, अब देखिए कि ये जो पराना नदी जो है ये कहां कहां से होकर गुजर रही है, ब्राजील से, पराग्वे से और अर्जेंटीना से। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इग्वाजू वाटरफॉल जो है ना, जो मैंने आपको बताया पराना नदी पर, वहीं पर इग्वाजू वाटरफॉल के पास में ही ये नदी 3 देशों से सीमा बना रही होती। ठीक है, 3 देशों से सीमा बना रही होती है। आपको ये जो देश जो आप देख रहे हैं ना, यहां पर इधर की तरफ से ब्राजील हो जाता है, देखिए इधर की तरफ से आपको ब्राजील हो जाता है, इधर से पराग्वे हो जाता है और इधर से अर्जेंटीना। तो यही पराना नदी जो है इस पार्टिकुलर भाग में यहां पर पराग्वे, ब्राजील और अर्जेंटीना से सीमा बनाती हुई देखने को मिलती। ठीक, 19 क्लियर पॉइंट यहां पर सभी को फुल। देन अब पॉइंट यहां पर इट मर्जेस विद द पराग्वे रिवर, उरुग्वे रिवर, ये हम लोग कर चुके हैं, तो ये पॉइंट आपके सामने में लिखा हुआ है। ठीक है, सेम चीज हिंदी में भी यहां पर आपके साथ में है। और पंपास क्षेत्र में गेहूं की खेती जो होती है वो पराना नदी के रीजन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पराना नदी के क्षेत्र में ही पंपास का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है और गेहूं की खेती होती है। मैंने आपको वीट क्रेसेंट वर्ड यूज किया था कमलेश, अगर ध्यान में आ रहा होगा तो याद करके रखिएगा। गेहूं की अर्धचंद्राकार खेती यहां पर देखने को मिलती है। ओके, अंकिमा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैदेही, कृष्णा, संतोष, प्रेरणा, अंकिमा ने आज ढूंढ ही लिया मुझे भी। आइए, तो अब जो आ रहे नदी वो है उरुग्वे रिवर सिस्टम, उरुग्वे नदी प्रणाली। मतलब मेरी कोशिश है कि कुछ भी को, अब जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी जानकारी में नहीं है लेकिन मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि पराना नदी कहां पर गिरती है, तो रियो डी ला प्लाटा मुहाना है इसका। ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप उठाकर देख लीजिएगा, यूपी पीएससी के क्वेश्चन में आया हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक, ये यूपी पीएससी का आया हुआ क्वेश्चन। पलक बहुत बहुत स्वागत है आपका। विपिन, सभी एक बार इस इवेंट को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। कल जरूर आ जाइएगा और सबको बोल दीजिएगा कि कल जितना भी मैंने पढ़ाया है कल उसका रैपिड फायर होने वाला है। रैपिड फायर समझ में आ रहा है ना, AK-47 की तरह 47 क्वेश्चन चलने वाले हैं कल। 47 क्वेश्चन ही, ऑलमोस्ट 50-47 जो भी होंगे, तो जो भी होंगे। हाँ, पंपास में बिल्कुल, फूल कुमारी जी। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उरुग्वे की हम लोग बात अगर करें, ब्राजील, अर्जेंटीना उरुग्वे की सीमा बनाती है और सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है। रैपिड से कारण नेविगेशन के लिए उपयोगी नहीं होती। ये इसके कुछ पॉइंट है उरुग्वे नदी के। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो होती है, वो देश भी है और नदी भी है। क्लियर पॉइंट। जितेंद्र ठाकुर जी, विपिन, शिखा, चिंकी, हाँ AK-50 चलेगा कल। एंजल, मनीषा, क्लियर है पॉइंट, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो नदी आपके सामने में है, द साओ फ्रांसिस्को बेसिन। अब ये आपको ब्राजील में है। ये नदी जो साओ फ्रांसिस्को जो है, या टोकांटिस नदी जो है, तो टोकांटिस और साओ फ्रांसिस्को ये दोनों आपको ब्राजील में प्रवाहित होती है। हाँ, कल है पक्का देखना, रैपिड फायर चलेगा। एक चीज मैं बता दूं कि सभी लोग एक बार रिवाइज करके कल आइएगा, प्लीज, रिक्वेस्ट है, क्योंकि उम्मीद करेंगे कि जो भी चीजें मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं, एक जो प्रयास मेरा है वो थोड़ा सार्थक हो सके और आप बेहतर परिणामों से अपने आप को रूबरू कर सके, इसलिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, भले ही ये हमारा साथ आपके YouTube के थ्रू अभी है, हम लोग एप्लीकेशन पर नहीं है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि मैं YouTube पर पढ़ा रहा हूं तो कुछ कम पढ़ाऊंगा, और ऐसा वैसा कुछ भी हमारा सोच नहीं होता है।
मैं जब भी पढ़ाता हूं अपने बेस्ट करने की कोशिश करता हूं कि आपको अधिक से अधिक मैटर में दे सकूं, समझा सकूं। अब हमारी तो यही जिंदगी है, हमें तो पढ़ाना ही चुना है हमने अपने आप को। आई एम टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय एनी चांस, एज आई यूज टू से। सो यही चीज आपके लिए है, तो पढ़ लीजिए एक बार, कल आइएगा पढ़कर तो आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कल साउथ अफ्रीका से सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर, मतलब आपको 1 घंटे के अंदर है 50 क्वेश्चंस, तो इसके लिए रेडी होकर आइएगा, ठीक। देन ये 4th लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है एंड इट ओरिजिनेट्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सिटी ऑफ बेलो हॉरिजेंटा। अब देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये बेलो हॉरिजेंटा शहर के उत्तर पश्चिम में निकलती है, बेलो हॉरिजेंटे। अब ये आपको कहां पर है, तो ब्राजील में है बेलो हॉरिजेंटे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इट फ्लोज विद इन ब्राजील, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक। तो ये बेलो हॉरिजेंटे एक शहर है जो कि कहां पर है, ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ है। आप देखेंगे ना, मैंने इतने सालों के क्वेश्चंस देखे हैं कि मुझे पता होता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत ज्यादा अनर्गल मैं चीजें पढ़ा रहा होऊंगा कि हाँ ये भी पढ़ लो, ऐसा नहीं है, जो आता है वही पढ़ाता हूं, ठीक है। तो कोशिश है, एक होता है ना कि एक हार्डली एक प्रयास है कि बस मेहनत आप कीजिए। ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं होता है कि मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊंगा, लेकिन हाँ 1 घंटे आपके लिए निकालता हूँ। तो अगर आप 1 घंटा देते हैं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अगर आओगे तो रिवाइज ही होगा, कुछ बेहतर ही करके जाऊंगा, ठीक है। मैग्डलेना रिवर यहां पर आपके सामने में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज द मैग्डलेना रिवर। अब ये आपको कोलंबिया में प्रवाहित होते हुए देखने को मिल रही है। ये आपको भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। ये ब्रैंक्विला जो आपको देख रहे हैं ना, ये नदी ऐसी है जहां पर कोकीन का व्यापार होता है, ठीक। ये कोकीन का व्यापार होता है मैग्डलेना नदी, ध्यान में रखिएगा। और कोकीन के सेंटर के लिए ये जाना जाता है। मैं आपको बताऊं एक चीज, जैसे यूएसए में कोकीन कैसे एंट्री कर जाता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं जरा सा, कि ये जो वाला जो भाग है, तो ये आपके सामने नॉर्थ अमेरिका है, ये यूएसए का भाग है। और यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है, रियो ग्रांडे। ये नदी कौन सी है, रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। अब देखिए यहां पर नदी कौन सी है, मैग्डलीना, मैग्डलीना नदी। तो मैग्डलीना नदी में ब्रैंक्विला जो शहर है, यहां से ये जो जनरली जो आप देखते होंगे ना, जैसे कई बार जो जैसे निग्रो पर्सन्स जो आपको देखने को मिलते हैं जो कि यूएसए में, सो यहां पर मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको, और इधर की ओर यूएस। तो रियो ग्रांडे नदी के थ्रू ये यूएसए में यहां से व्यापार करेगा, ब्रैंक्विला से, कोलंबिया से, और यहां से लेकर यहां पहुंचेगा और इस नदी के थ्रू यूएस में एंट्री करता है। यूएस में कोकीन इस तरह से पहुंचाया जाता है। फूल ने लिखा है सर कोकीन क्या होता है। ए बउओ, कोकीन नारकोटिक्स होता है ना, जैसे कि होता है ड्रग्स, ड्रग्स जिसको हम लोग ड्रग्स कहते हैं, ठीक है। ड्रग्स नहीं समझ में आता है, कृष्णा ने लिखा तो है ड्रग्स, कोकीन ड्रग्स होता है ना। हाँ ये एग्जैक्टली पहले यहां से लेगा कैरिबियन सी होते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको, और गल्फ ऑफ मैक्सिको से ये रियो ग्रांडे नदी के थ्रू आपको पहुंच जाता है यूएसए। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, थालवेग प्रिंसिपल कौन कौन जानता है बताइए। मुझे उम्मीद है कि 1-2 बच्चे जरूर जवाब दे देंगे। जब चर्चा हुई है तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा थालवेग प्रिंसिपल, थालवेग सिद्धांत क्या कहता है। एनीवन जो भी जवाब देगा उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। सो एनीवन, ठीक है।
लूसीफर भाई भी जुड़े हैं, बताओ भाई लूसीफर किसका नाम यहां पर आने वाला है? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन द थालवेग प्रिंसिपल? मैं क्लू देता हूं, रियो ग्रांडे नदी के ऊपर ही बनाया गया हुआ था। तेजी से बताइए। शिवम, पंकज, प्रेरणा, नजमा, मनीषा जी, वैदेही, फूल कुमारी, राज सोदिया, वेरी नाइस। दो देश या राज्य के बीच की नदी के सीमा का विभाजन, वेरी, मतलब बहुत हद तक पहुंच गए हो। तो एक नाम यहां पर आ चुका है, अपने राज भाई का नाम यहां पर आया है। और कोई? अंकिमा लिखिए, मैंने सिद्धांत सुना ही नहीं। लो, राज ने नाम लिख भी दिया क्योंकि पहले बताया था, लूसीफर, वेरी नाइस। महमूद हुसैन जी, टू रिजॉल्व वाटर बाउंड्री डिस्प्यूट्स, वेरी नाइस, बहुत शानदार हुसैन भाई। वर्मा जी, नदियों के द्वारा व्यापार, नहीं भैया गलत हो गया। दो राज्य या देशों के बीच नदी की सीमाओं को जल निकाय के बीच विभाजित किया जाएगा, नौका संचालन योग्य होती है। लूसीफर, बिल्कुल लूसीफर भाई भी यहां पर नाम आ चुका है, बहुत शानदार। और दो राज्यों के बीच नहीं है हेमलता जी, दो राज्यों के बीच नहीं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए होता क्या है कि जैसे कि यह नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यह आपको नदी प्रवाहित हो रही है। अब मान लीजिए कि नदी इस भाग में यहां पर ज्यादा गहरी है, इधर ज्यादा गहरी है, इधर ज्यादा गहरी है, ऐसे नदी, यह सर्वाधिक गहराई यहां पर आपको दिखाया गया। अब मैं स्पष्ट कर देता हूं, नदी की सर्वाधिक गहराई, ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ की हम लोग बात कर रहे हैं। ये नदी आपको कौन सी है? तो रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे रिवर। अब एक तरफ में यूएसए है, दूसरे तरफ में मैक्सिको है, देख रहे हैं, यूएस मैक्सिको के मध्य विभाजित करती है रियो ग्रांडे नदी। तो इसके सर्वाधिक गहराई के क्षेत्र को सीमा बना दिया गया। अब ये क्या है? सीमा, सीमा रेखा। तो नदी की सर्वाधिक गहराई के क्षेत्र को सीमा रेखा बना दिया जाता है, और यही है आपका थालवेग प्रिंसिपल। दिस वन इज सो कॉल्ड द थालवेग प्रिंसिपल। किसी भी दो देशों के मध्य नदी के द्वारा सीमा रेखा, नदी द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है। नदी द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। ओके, वेरी नाइस कमलेश, अब समझ में आया? ओके, कृष्णा कुमार जी, देखो अब कृष्णा ने जो लिखा है, ठीक है, कहीं से भी आपने लिया होगा, बट वहां पर है ना कि दिस इज द लाइन ऑफ द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द चैनल। व्हाट आई सेड कि नदी की सर्वाधिक गहराई यहां पर है, फिर यहां पर है, यहां पर, अब यहां नदी की गहराई नहीं है, तो ये मैक्सिको का बॉर्डर यहां तक होगा, यहां तक यूएस का बॉर्डर होगा, यहां तक मैक्सिको, यहां तक यूएसए, यहां तक मैक्सिको। ये देख रहे हो, ये है बॉर्डर। अब समझ में आया? वर्मा जी और एक हुसैन भाई भी अपने साथ में जुड़े थे, दोनों लोग पहली बार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी यहां पर। जब भी कुछ आएंगे कुछ नया जानकारी जरूर लेकर जाएंगे, इतना मैं जरूर एश्योर करके रखता हूं। ये मेरी यूआईटी की क्लासेज है, अभी एप्लीकेशन पर आप है नहीं, वरना एप्लीकेशन पर सारी चीजें कराता हूं। कमलेश जी, इन लोगों ने सबने किया है एप्लीकेशन पे भी क्लासेज। मेरे नोट्स में लिखा है जो आपने सेंड करा था मैंने, कृष्णा, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये कृष्णा जी ने नोट्स में भी लिख रखा है। अब आप देखिए कितने स्पष्ट तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। तो राज, इट्स यू एंड लूसीफर, दोनों के लिए ये हमारी तरफ से एक सेल्फ, आपको होता है ना कि हंसता मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा, ठीक है। आदित्य ने लिखा है, सर उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पूछा गया यही सवाल था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको को विभाजित करने वाली नदी कौन सी है। आपके सामने मैंने दिखाया है कि यूएसए मैक्सिको के बीच में रियो ग्रांडे नदी।
मैंने आपको बोला था कि अगर आप मुझे 1 घंटे का समय देते हैं तो वो आपके लाइफ का बेस्ट टू बेस्ट पार्ट बनाने की कोशिश मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। ओके, आइए। तो आइए, पहली बार ही जुड़े हैं, लेकिन हाँ, सभी लोग इस इवेंट को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर मैं रेगुलर 1 महीना पढ़ाता रह गया तो कई लोगों की स्थिति खराब होने पर आ जाएगी कि हाँ भाई, यूट्यूब पर इतना क्यों पढ़ाता है। मुझे पहले ही से बोला जाता है कि यूट्यूब पर इतना क्यों पढ़ाते हो, लेकिन पढ़ाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा। अभी तो ऑप्शनल भी कुछ क्लासेस लूंगा, ठीक। चलो, मैं मिल गया तुम्हें। LK वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील, अंकिमा, नीलेश, ओके, लव यू टू ब्रो। आइए आगे चलते हैं। इसे अब ये आ ही गया तो एक बार, अब बिना मिले जाएगा नहीं। तुम लोगों से कुछ कहना है तुम्हें, ये डिफाइन कर सकते हो, बताओ जरा से क्या है। व्हाट आर यू सीइंग हियर, कैन यू गिव एनी आइडियाज, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पिक। तो आपका छोटा भाई आ चुका है, अब देख लीजिए, बिना इसको भी आए चैन नहीं आता है। बोलता है कि नहीं हम भी जाएंगे, तो यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा पापा मैं आ जाऊं पापा मैं आ जाऊं, क्या आ ही जा भाई तू आ ही जा। तो कोशिश है ये, और क्या ही बताया जाए। ओके, हाँ बिल्कुल, विशाल भाई भी अपने साथ जुड़े हैं। चलिए, कुछ बताना चाहोगे फिर से एक बार, लीजिए, कुछ तो बोलना चाहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो तुम्हारे स्कूल में कौन सा तुमने योग किया था, जरा सा बता दो। कौन कौन सा आसन किए थे, ये बताएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या क्या आसन किया है, आसन सुन लीजिए बेटा, बताओ जरा सा। 5 out of 0। हाँ? 5 out of 0। 5 out of 0 क्या होता है ये? एक नंबर भी नहीं मिला इसको। देख लीजिए, ये योगा में फेल कर गया, देख रहे हो। 5 out of 0, 0 out of 5 नहीं तो ये योगा में फेल कर गया। अब लो भाई, देख लो कमलेश क्या किया है इसने। हाँ, और कौन सा योगा किए थे बेटा? कुछ नहीं, कुछ नहीं योगा किया था, जबकि इसने हलासन किया था, मत्स्यासन किया था, और क्या क्या नहीं हो पाया था। नहीं। तो क्या किए थे? पद्मासन, पद्मासन, हलासन और वज्रासन। वज्रासन, हलासन, वज्रासन। देखिए, ये योगा दिवस पर बच्चों को सिखाया जा रहा है, और हलासन में फेल कर गया। मत्स्यासन मतलब क्या था रे? मत्स्यासन में वो लेट के पैर वो मोड़ने थे पद्मासन की तरह। हाँ। और फिर एकदम सर ऐसे करना सर था। ऐसे कर लेते हो। और हलासन में कैसे करते हो? हलासन में क्या करना था, लेटना था, पैर को पूरा सर के इधर, सर के ऊपर से ऐसे जमीन छूना अच्छा, था। पूरा पीछे करना है, और अपने सर के ऊपर से इधर जमीन पे छूना है। ठीक है। और एक क्या था भाई? पद्मासन। पद्मासन। कैसे करते? पद्मासन वो क्या कहते हैं, एक थाई के ऊपर पैर रखना है, दूसरे थाई के ऊपर एक और दूसरा पैर रखना है, बस, और योगा की बस। मुद्रा में चले जाने हैं, ठीक है। तो ये 3-4 एक्सरसाइज किया है, मतलब योगा किया है इसने। हाँ, प्रेरणा के पॉइंट सही है कि सूर्य नमस्कार कर लो। कल तुमको सूर्य नमस्कार मैं सिखाता हूँ अपने स्टाइल में। आता नहीं है? आता। नहीं आता, मैं सिखाऊंगा कल इसको सूर्य नमस्कार, ठीक है। प्रेरणा ने जब बोला है तो अब सिखाना पड़ेगा। चलिए, बहुत शानदार। और योगा दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपका अपने देश का ही योगा है ना जो पूरे वर्ल्ड में अब नाम चल रहा है। हाँ, सुनील सिंह जी ने लिखा है, सर नया बैच कब शुरू हो रहा है? अरे हाँ 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 हाँ, रुको रुको रुको, मैं तुम लोगों को दिखा दूं कि नया बैच मेरा कहाँ आने वाला है। तो ये मैं आप लोगों को जरा सा बता दूं तेजी से, मुझे 2 मिनट टाइम लगेगा। आई थिंक यही है, देखिए, ये हमारा एक नया बैच है, जो कि मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन ये न्यू है, एक न्यू वेंचर स्टार्टेड बाय, अगर मैं कहना चाहूं तो बेसिकली, अब चूंकि ये आप मेरे चैनल पर है तो मैं आपको तो बता ही सकता हूं ना। हमारे जिस कैरियर बिल पर मैं अभी काम कर रहा हूं, तो कैरियर बिल के प्लेटफॉर्म के साथ साथ
अब हम लोग थिंक एसएससी एक अपना एप्लीकेशन भी है, और इस एप्लीकेशन पर भी आप क्या होगा, तो आप मेरे साथ पूरी टीम को यहाँ पर देख पाएं। चूंकि ये फर्स्ट बैच है, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दिस वन इज फर्स्ट बैच ऑफ दिस चैनल। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है जो कि थिंक एसएससी के नाम से ही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थिंक एसएससी के नाम से है। तो यही 7 फैकल्टीज मेंबर आपके सामने में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैं हूँ, और आप मेरी ही क्लास में अभी यहाँ पर है, नाम तो सुना ही होगा, अमन अर्जुन सिन्हा। एंड देन यू सी द डीके चौधरी सर, रितेश सर, अंकेश सर, जुबेर सर, अंकुर सर यहाँ पर है, और सत्येंद्र सर। काफी दिनों के बाद अंकुर सर और सत्येंद्र सर भी हमारे साथ में मेरे बैच में होंगे। बहुत ही शानदार फैकल्टी है। सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, सत्येंद्र सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे मुखर्जी नगर में बहुत ही शानदार नाम है। जुबेर सर को तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इतना एक बैलेंस टीम हमने बनाया है फिर से। ऑलवेज आई फोकस्ड ऑन बैलेंस टीम, ठीक है। तो ये आपके लिए यहां पर फी ओनली रहेगा 599, और इसमें जो हम लोग जो कोर्स कवर करेंगे वो आपको यूपीएससी का सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट पीएससी जो कि यूपी पीएससी, बीपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, मेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये रहेगा। सुनील सिंह जी, जिस कोचिंग का तुम नाम ले रहे हो वो एप्लीकेशन इसी का है। अब तुम्हारा हो गया, तुम जाओ, हो गया, जाओ, ठीक है। तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, और ये वही एप्लीकेशन है जिसकी शुरुआत मैंने किया था। और एक बार फिर से आप देख रहे हैं कि मेरी ही क्लास उस एप्लीकेशन पर फिर से लाई गई हुई है। तो उम्मीद है कि फिर से कुछ बेहतर करेंगे। ओके, आइए। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। हो गया, चलो, ओके। ये क्या लिख रहे हो? जय श्री राम हो गया ना? लो भाई, लिख लो जय श्री राम, अलग से लिख लो। लो, रुको, लिखो, लीजिए जी, इसको जय श्री राम लिख लेने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चे का मन है तो अब क्या ही कर सकते हैं। नेहा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अंकिमा की तरह ढूंढते ढूंढते तुम भी नेहा आ गई यहां पर। ये बाइलिंगुअल क्लास होगा संतोष, ठीक है, ये बाइलिंगुअल क्लास होगा, ठीक। तो या मैं ऐसा नहीं लिख पाता हूं, अगर सोचो मैं इतनी अच्छा लिखता तो तुम लोग मुझे और पसंद करते ना, ऐसा है क्या? ये जय श्री राम लिखा है, चलो जय श्री राम, जय श्री राम हो गया, जय श्री राम। तो आइए नेक्स्ट आपको लेकर चले, दैट इज ऑल अबाउट द मैगलन एस्टेट, ठीक है। हाँ, एक बार सब लोग भी लिख दीजिए, बड़ा अच्छा लगेगा बच्चे को, जय श्री राम। ठीक। तो मैगलन एस्टेट पर हम लोग मूव कर चुके हैं। यहां से जो क्वेश्चन, सुदामा जी भी आज जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जूली, नीलेश, राज और विवेक भारद्वाज जी भी जुड़े हैं। ओके, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। शिखा, संतोष, सुदामा, ये आपका छोटा बच्चा यहां भी दिख रहा है, अयान अमन सिन्हा। तो आइए, अब देखो सबने लिख दिया ना जय श्री राम। हाँ, अब बोलना भी है, लो एक बार बोल लो भाई, जल्दी से जाओ, मेरा टाइम कम है मेरे पास। जय श्री राम। चलिए, जय श्री राम। आइए, तो इट इज अ नेविगेबल सी रूट in southern Chile, separating mainland South America to the north and Tierra del Fuego to the south. मैगलन स्टेट की हम लोग अगर चर्चा करें तो मैगलन स्टेट आपके सामने में ये चिली का भाग, मेनलैंड का भाग, साउथ अमेरिका का मेनलैंड का भाग आप देखते हैं, और ये है टेरा डेल फ्यूगो का भाग, और इसी के बीच में ये आपके सामने में मैगलन स्टेट आपको देखने को मिल रहा है। ये आपको मैगलन स्टेट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन के साथ में जोड़ता हुआ यहां पर देखने को मिलेगा। ये मैगलन स्टेट है,
ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं यही आपको मैगलन स्टेट है। 1520 में इसको डिस्कवर किया गया हुआ था, ठीक है, 1520 में इसको डिस्कवर किया गया हुआ था। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। द स्ट्रेट इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल पैसेज बिटवीन द अटलांटिक एंड द पैसिफिक ओशियन, ये आपके सामने में है। देन इट वाज नेविगेटेड बाय द कैनो फेरिंग इंडिजिनस पीपल इंक्लूडिंग द कावेश्वर फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बट मेन पॉइंट यहां पर है 1520 में स्पेनिश एक्सपेडिशन ऑफ फर्डिनेंड डी मैगलन, इसका पूरा नाम है फर्डिनेंड डी मैगलन, ठीक है, आफ्टर हुम द स्टेट इज नेम्ड बिकम द फर्स्ट यूरोपियंस टू डिस्कवर इट। ये आपके सामने में है और यहां पर इसका हिंदी भी आपको दे दिया गया हुआ होगा, मुझे जहां तक ध्यान में है। अच्छा, हिंदी में इसका लगता है कि थोड़ा मिस कर गया हूं, हिंदी आप इसका लिख करके रख लीजिएगा। यहां पर एक और फिगर में आप इसको देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ये आपके सामने में देखने को मिल रहा है, ये वाला भाग स्ट्रेट ऑफ मैगलन, ये टेरा डेल फ्यूगो का भाग है। इसी भाग में अब देखिए ये अर्जेंटीना का बॉर्डर लाइन दिखाया गया रेड कलर से, तो ये पूरा ये भाग अर्जेंटीना है और ये भाग पूरा का पूरा चिली है। सो टेरा डेल फ्यूगो की बात करें तो यहां पर पुंटा एरिनास जो हो जाएगा और ये अर्जेंटीना का भाग यहां पर आपके सामने, ये आपके सामने यहां पर लिखा हुआ भी टेरा डेल फ्यूगो, और ये आ गया फाकलैंड आइलैंड जिसकी राजधानी स्टैनले हो जाती है। दिस वन इज फाकलैंड आइलैंड जिसकी राजधानी स्टैनले है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी स्टैनले हो जाती है। टेरा डेल फ्यूगो, क्या आप में से कोई भी बता सकता है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ये जरा तेजी से बता दीजिए। दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी बिंदु कौन सा? जैसे आप पढ़ते हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा, तो इस ये जो भाग जो आप जो देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? यही वो भाग है, इसका क्या नाम रहेगा ये आपको बताने की जरूरत है। व्हाट अबाउट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द साउथ अमेरिका? What about the southernmost point of the South America? ठीक है, अच्छा, चिली नहीं, यस, राइट नाउ, वेरी नाइस, कृष्णा कुमार जी के पॉइंट बिल्कुल सही है। राज सोदिया, सरोज यादव जी, वेरी नाइस, बहुत शानदार। केप हॉर्न, केप हॉर्न, मैंने हमेशा बोला है आप लोगों को, केप हॉर्न का भाग आपके सामने में होगा अर्जेंटीना वाला, ये केप हॉर्न, वेरी नाइस। चिंकी चौहान जी के जवाब भी सही है, राज सिंह, अंकिमा, पलक, सभी सही जा रहे हैं, ठीक है। आयुषी राज, जितेंद्र ठाकुर जी, जूली झा, बिल्कुल सही जवाब। संतोष, मनीषा, सभी के जवाब बिल्कुल सही आते हुए, तो बहुत अच्छा लगा कि आपको ये जानकारी है, दैट्स अ ग्रेट थिंग, वेरी नाइस। नेक्स्ट आइए 23 से, ये मैगलन स्टेट आपका हो चुका है, ये हम लोग कर चुके हैं। और देन आइए एक पॉइंट आपके सामने आया, ड्रैक पैसेज। यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं किसकी? ड्रैक पैसेज की चर्चा कर रहे हैं। पैसेज बोले तो एक रास्ता होता है, ये जो ड्रैक पैसेज है आप देख रहे हैं कि ये केप हॉर्न का भाग, ये वाला भाग आपके सामने होता है, ये पुंटा एरिनास का रीजन, ये टेरा डेल फ्यूगो। तो केप हॉर्न आपके सामने दिख रहा है ना, ये तो टेरा डेल फ्यूगो, इसको हटाइए यहां से। टेरा डेल फ्यूगो हो गया साउथ अमेरिका वाला भाग, और निचले भाग में हो जाता है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका से पहले आता है साउथ सेटलैंड आइलैंड, देखिए यहां पर निचले भाग में आपके सामने में अंटार्कटिका हो जाएगा, यहां पर आपके सामने में अंटार्कटिका हो जाएगा, और यहीं पर एक द्वीप है साउथ सेटलैंड आइलैंड। तो इसी टेरा डेल फ्यूगो और साउथ सेटलैंड आइलैंड के बीच में आपके सामने में कौन आ रहा है? ड्रैक पैसेज आता है। मगर इस भाग से जलयान नहीं गुजरते हैं। जलयान क्यों नहीं गुजरते हैं? क्योंकि इस भाग में जल जो है वो मूव कर रहा होता है और अंटार्कटिका से बड़े बड़े आइस वर्ग को लेकर आता है। अंटार्कटिका से बड़े बड़े आइस वर्ग को लेकर आ जाता है।
तो यहां से जलयान मूव नहीं करेगा, सारे जलयान कहां से मूव करेंगे, मैगलन स्टेट से मूव कर जाता है। याद रखिएगा आईएएस में यहां से क्वेश्चन बना हुआ है कि ड्रैग पैसेज से जलयान क्यों नहीं मूव करते हैं, ड्रैग पैसेज से। तो ड्रैग पैसेज के रीजन में बड़े बड़े अंटार्कटिका से आइसबर्ग आते रहते हैं और चूंकि वो टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, तो इसलिए जो मूव होता है वो मैगलन स्टेट से होता है। अब क्लियर रहेगा। राज, ओनिस, प्रेरणा, अंकिमा, लुसीफर, जूली, हुसैन भाई बताइए जरा सा। यस एग्जैक्टली, राज सिंह ने लिखा है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। तो यहां देखिए, यहां पर ड्रैग पैसेज बिटवीन साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, यहां पर ये आप अगर कोई एसएससी लेवल का एग्जाम देंगे तो उसमें आ जाएगा, अदरवाइज यूपीएससी में ये आएगा कि इट इज द बॉडी ऑफ वाटर बिटवीन द साउथ अमेरिकाज केप हॉर्न, चिली में आता है ये, जो हम लोग अभी चर्चा किए थे चिली अर्जेंटीना वाला, एंड द साउथ सेटलैंड आइलैंड ऑफ अंटार्कटिका। तो ये साउथ सेटलैंड आइलैंड अंटार्कटिका वाला रीजन हो जाता है। इट कनेक्ट्स द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन स्कॉटिया सी। देखिए यहां पर स्कॉशिया सी ये आपके सामने में आता है, साउथ अटलांटिक ओशियन में। यहां पर स्कॉशिया क्या है, एक प्लेट है। स्कॉशिया यहां पर एक प्लेट होता है और उसी के नाम पर एक सी रखा गया विद द सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन एंड द एक्सटेंड्स इनटू द सदर्न ओशियन। तो ये एक ड्रैग पैसेज का पॉइंट आपको यहां पर दिया गया हुआ है, ठीक है। ओके, मतलब चीजों को समझ करके रखना है। एंड द लास्ट यहां पर आपके सामने में है मोंटाना। मैंने चर्चा किया था मोंटाना क्या होता है, तो एंडीज के पूर्वी ढलानों, जैसे कि एंडीज पर्वत है और यहां से अमेजन नदी निकली है, ठीक है, यहां से आपके सामने में अमेजन नदी निकली है, ओके, एंडीज पर्वत से। यहां पर आपको सॉफ्ट वुड पाया जाता है और यही सॉफ्ट वुड ही होता है आपको बालसा। वालसा जो है दुनिया की सबसे मुलायम लकड़ी होती है, जो पेरू में एंडीज की ढलानों पर पाई जाती है, और पेरू में एंडीज पर्वत के ढलानों पर पाए जाने वाले जंगल को हम लोग क्या कहते हैं, मोंटाना कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मोंटाना जो है ये आपको फॉरेस्ट है। मोंटाना जो है ये एक फॉरेस्ट है जहां पर सॉफ्ट वुड पाए जाते, मुलायम लकड़ी पाई जाती है। कौन सी, वालसा पाई जाती है। क्लियर है पॉइंट यहां पर। राहुल यादव जी लेट हो गए, ओके कोई नहीं, यहां पर समझ में आया। मैंने बताया कि एंडीज पर्वत से निकलती है अमेजन पेरू में, और पेरू में जो अमेजन नदी जहां से निकलती है उस क्षेत्र विशेष में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर जो वृक्ष सबका समूह पाया जाता है, जंगल पाया जाता है, वो जंगल होता है मोंटाना। और मोंटाना जंगल में क्या मिलता है, वालसा मिलता है मेरे भाई, वालसा। अब समझ में आया। तो ये आपका आज का प्रोग्राम था और मैं लास्ट आपके लिए एक यहां पर एक फिगर बना दे रहा हूं, या फिर कल मैं उसको यूज कर दूंगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, आज टाइम हो गया है, कल मैं एक स्लाइड लगा दूंगा जिसमें आप प्लेट को कल देख लेंगे। साउथ अमेरिका के साथ में लगे हुए प्लेट को कल मैं दिखा दूंगा, यहां से भी एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। और कल होगा आपके लिए रैपिड फायर, तो कल के लिए रेडी होकर आइएगा। और मैंने सारे के सारे पीडीएफ को, सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल है, और इस टेलीग्राम का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि मैं खुद ही हूं, अमन अर्जुन सिन्हा के नाम से आपको यह टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो इसको सब लोग ज्वाइन करके रखिएगा। यहां पर सभी को पीडीएफ अवेलेबल है। सरोज या फिर कोई भी बच्चा जो अपने पूरे अच्छे से आप साउथ अमेरिका के नोट्स को बनाए होंगे, मुझे भेज दीजिएगा, सब भाई बहन के काम में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक बार फिर कल शाम में 9 बजे रैपिड फायर के साथ। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।